वालेकुम। मैं आज ना यकीन करें कई लोग मुझे कहेंगे पता नहीं जी क्यों इसने अपना नज़रिया चेंज कर लिया है। मैं मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बड़ा क्लियर रहा हूँ कि पाकिस्तान की डेमोक्रेसी में जो उनका रोल रहा है वो ठीक नहीं था। या तो हम अपना आइन चेंज कर लें या डेमोक्रेसी को ख़त्म कर दें। लेकिन इस वक्त जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट कर रही है और ख़ास तौर पर जो हमारे CDF हैं यानी चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जनाब हाफिज़ मुनीर साहब, उसने पूरी पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है। ये हमारी जो सियासी क़यादत है, मैं नहीं समझता कि उनके अंदर इतनी अहलियत थी या वो ये कर सकते थे। ये जो इज़राइल ईरान की जंग लगी है, इसके अंदर पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन है उससे तो किसी को इनकार है ही नहीं। लेकिन जो रोल प्ले किया है पाकिस्तान मिलिट्री ने और उनके चीफ़ ने, हमारे चीफ़ ने, वो यकीनन सदियों तक अब तारीख़ का हिस्सा बन जाएगा। एक दफ़ा पहले मुज़ाकरात हो चुके हैं, दोबारा मुज़ाकरात शुरू होने लगे हैं और कहा यह जा रहा है कि शायद ट्रंप भी पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं। आप ट्रंप को जो मर्ज़ी कह लें, पागल कह लें, जज्बाती कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन एक चीज़ जो मैं उसकी मानता भी हूँ, तस्लीम भी करता हूँ कि वो विल पावर है। जो सोचता है कि ये इस पर करना है तो फौरी इम्प्लीमेंटेशन करता है। गलत हुआ है, अच्छा नहीं हुआ ईरान के ऊपर जिस तरीके से ये अटैक किया गया। देखिए, अगर मुझे ये हक़ हासिल है कि मैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने मुल्क में रह सकूँ, कर सकूँ, उसको स्ट्रांग कर सकूँ, तो ईरान को भी ये हक़ हासिल है। ईरान के ऊपर कई सालों से पाबंदियाँ लगी हुई हैं, सैंक्शंस लगी हुई हैं। और फिर आप ये यूरेनियम आप नहीं बना, इज़राइल बना सकता है, बरतानिया बना सकता है, जर्मनी बना सकता है, तो ईरान क्यों नहीं बना सकता? इंडिया एटमी धमाके कर सकता है, हम कर सकते हैं। तो दुनिया के हर मुल्क को फिर ये इख्तियार हासिल है। लेकिन ये जो हथियार बनाए जा रहे हैं एटमी, आखिरकार तबाही कहीं ना कहीं तो होनी है। कभी न कभी किसी के दिमाग का वो क्या कहते हैं फ्यूज़ उड़ गया। जैसे हिटलर का उड़ा था तो सेकंड वर्ल्ड वार हुई और पूरी दुनिया फिर देखा कि उससे तबाही से दो चार हुई। अब अगर उसके बाद लोगों ने सिविलाइजेशन का सोचा है कि दुनिया में अमन, सुकून और खुशहाली होनी चाहिए और अल्लाह ने जो इंसानों की ज़िंदगी दी है वो बेहतर तरीके से गुजरनी चाहिए, तो ये सिर्फ जो है ना ख्याल, ये सिर्फ ईरान तक नहीं होना चाहिए। अमेरिका को ख़ुद भी अपनी अदाओं पर गौर करना चाहिए ना। एटम बम तो दुनिया में किसी और ने आज तक इस्तेमाल नहीं किया, अमेरिका ने किया था जापान के ऊपर। आज भी उसकी तबाही के जो असरात हैं वो हिरोशिमा और नागासाकी के अंदर आप देख सकते हैं। तो ये कुछ सैंक्शंस तो अमेरिका को ख़ुद अपने ऊपर भी लगानी चाहिए। और जिस तरीके से उसने सपोर्ट की इसराइल की हमेशा से, मतलब उसने फ़लस्तीन को बर्बाद करके रख दिया, लबनान के ऊपर बमबारी, ईरान के ऊपर बमबारी, अरब मुल्कों के साथ दुश्मनी। तो एक छोटा सा मुल्क हो के, लेकिन इससे एक अच्छा हुआ, एक पैगाम अच्छा गया है। वो ये गया है कि इसके बाद अब अरब ममालिक को पता चल गया है कि हमारी प्रोटेक्शन अगर किसी ने करनी है या तो हम खुद कर सकते हैं या फिर पाकिस्तान है। अमेरिका ने वहाँ से आके आपकी प्रोटेक्शन को नहीं करनी थी। अमेरिका ठीक है, पावरफुल मुल्क है, तगड़ा मुल्क है, उनकी जो पॉलिसी है कि दुनिया में, बल्कि यही कहा था ट्रंप ने कि मैं दुनिया में अमन लेके आऊँगा, मैं अमन का पैगंबर बन के आया हूँ। लेकिन आगे जो प्रैक्टिकल देखा गया वो फिर गलत हुआ। लेकिन गलती का मतलब ये नहीं होता कि फिर गलती करते चले जाएं, गलती को सुधारने का भी होना चाहिए। और मेरा ख्याल यही है, मेरा दिल भी ये कहता है, दिमाग भी ये कहता है कि अमेरिका अपनी ये गलती सुधारना चाहता है। इसीलिए, वरना तो कभी भी ना तो उनका जो नायब वज़ीर थे वो आते और ना ही अभी जो दोबारा यहाँ पे मुज़ाकरात होने लगे वो होते। तो इसका मतलब यही है कि उस तरफ ये सोच आई है कि जंग हल नहीं है और ना ही ईरान इतना तरन वाला है कि उसको इतनी आसानी से आप निगल लेंगे। माने या ना माने, उसको चाइना की सपोर्ट हासिल है, उसको रशिया की सपोर्ट हासिल है, उसको तुर्की की सपोर्ट हासिल है। क्योंकि जब भी दुनिया की बड़ी जंगें लगती हैं तो फिर दो हिस्सों में तकसीम हो जाती है दुनिया। तो जब दो हिस्सों में तकसीम होगी तो फिर अमेरिका भी तबाही से बच नहीं पाएगा। इसलिए ये कुप्पानामा तो है नहीं है कि आप रात को जाएंगे, उनका प्रेसिडेंट उठा के ले आएंगे, वज़ीर-ए-आज़म उठा के ले आएंगे। तो ये ख़ित्ते के अंदर ये जो कशीदगी बनी हुई है उसको ख़त्म करने के लिए जो हाफिज़ मुनीर साहब का रोल सामने आया है वो हमारी सब पाकिस्तानी कौम के लिए काबिल फ़ख्र है। हमारे सर बुलंद हुए हैं और अल्लाह करे कि ये आइंदा इन फ्यूचर भी जिस तरह का हमारे ऊपर एक लेबल लगा हुआ था कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, आज उसी टेररिस्ट कंट्री के अंदर सो कॉल्ड वो सारे जो शरीफ थे वो आके यहीं पे मुज़ाकरात कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।